मीडियम टर्म्स है उसका भी स्क्वायर लेंगे, राइट। तीनों के हम वॉल का स्क्वायर लेंगे और ये पूरे का अगर हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो हमें एक्चुअल वॉलेटिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये अलग अलग तीन वॉलेटिलिटी, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, खाली वॉलेटिलिटी के स्क्वायर को आप ऐड कर सकते, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है एक्सेल में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको हम लोग ये ईमेल कर देंगे ताकि यू अंडरस्टैंड दिस, बट द आइडिया इज बेसिकली यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सी चीज कर रखी है। मैंने एक लॉन्ग टर्म की वोलेटिलिटी स्क्वायर ले रखा है, विच इज दिस की वेरी लॉन्ग टर्म का जो डेली का रिटर्न है उसको लेके उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ले रखा है, राइट, फॉर कैलकुलेटिंग की वो 15% वेटेज है, 0.1% मैंने दे रखा है आज की डेली वोलेटिलिटी, राइट। और बेसिकली मेरे को नहीं पता है कि ये जो मीडियम टर्म वाली वोलेटिलिटी है ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप मीडियम टर्म की वोलेटिलिटी को 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना मीडियम इज मीडियम टर्म, राइट। तो उसमें आप क्या करते हो कि ये वोलेटिलिटी मीडियम टर्म लेने के बदले आज आपने ये वोलेटिलिटी फोरकास्ट किया, मान लीजिए 27 जून का, लेकिन आपने कल भी कुछ प्रेडिक्शन किया होगा 26 जून को, राइट। अगर आप हर दिन प्रेडिक्शंस कर रहे हो वोलेटिलिटी की तो आपने 26 जून को भी कुछ प्रेडिक्शन किए होंगे वोलेटिलिटी का, तो आपने जो 26 जून की प्रेडिक्शंस की थी उसको आप यहाँ डाल दीजिए, तो वो आपका मीडियम टर्म हो जाएगा। बिकॉज जैसे 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 ये चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है, आप बेसिकली प्रीवियस टर्म्स को कम वेटेजेस दे रहे हो और जो रिसेंट टर्म है यानी कि 26 जून वाले उसको आप 65% वेटेज दे रहे हो, राइट। तो आप मीडियम टर्म को जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए प्रीवियस डे के फोरकास्टेड वोलेटिलिटी, राइट। तो अब मेरे पास तीन टर्म हो गई, एक तो भाई मेरा लॉन्ग टर्म वोलेटिलिटी जो कि स्टैंडर्ड है डेली का रिटर्न, एक हो गया शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जो कि आज का रिटर्न है, और ये हो गया मेरा मीडियम टर्म जो कि पिछले दिन जो मैंने वोलेटिलिटी फोरकास्ट किया था उसको यहाँ डाल। इन तीन कंपोनेंट को अगर आप ऐड करोगे तो आपको आज की वोलेटिलिटी, राइट। तो यही चीज मैंने बेसिकली यहाँ पे कर रखा है। 15% वेटेज दिया मैंने लॉन्ग टर्म वाले को, 10% वेटेज दिया आज की वोलेटिलिटी को, और 75% वेटेज दिया कल जो मैंने वोलेटिलिटी फोरकास्ट की थी, ठीक है। तो इससे मेरी ये डेली की मेरी वोलेटिलिटी निकल गई। यहाँ पे बेसिकली मेरी ये स्क्वायर था, रिमेंबर, और इसको मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, ये वाला स्क्वायर था, राइट। यहाँ मैंने स्क्वायर रूट कर दिया उसका डेली का, और उसको अगर मैं 252 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये मेरा डेली का था, ये मेरा डेली का वोलेटिलिटी था, उसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 252 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एनुअलाइज वोलेटिलिटी मिल जाएगी, राइट। तो ये जो मेरी अब वोलेटिलिटी आई ये मेरी प्रेडिक्टेड वोलेटिलिटी, राइट। तो मैंने यहाँ बेसिकली क्या किया, डेली का निकाला कि भाई स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ वोलेटिलिटी कितनी थी, सॉरी स्क्वायर इनटू स्क्वायर ऑफ वोलेटिलिटी कितनी थी, आज की कितनी थी और कल की कितनी थी, तीनों को ऐड किया, उसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये मेरे को डेली का वोलेटिलिटी मिल गया, उसका स्क्वायर रूट ऑफ 252 किया तो एनुअलाइज मिल गया, राइट। ये जो वोलेटिलिटी आपने प्रेडिक्ट की है 11 11 10 11 8 9 8 9, ये बेसिकली जो है हमारी फोरकास्टेड वोलेटिलिटी। और मोस्ट ऑफ द बड़े बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये वो जितना भी ऑप्शन में प्राइसिंग करते हैं वो सारे इस प्रेडिक्टेड या फोरकास्टेड वोलेटिलिटी को लेके ही प्राइसिंग करते हैं, बिकॉज आप किसी को भी नहीं पता है कि आगे फोरकास्टेड वोलेटिलिटी एक्चुअली क्या होने वाली है, बट चांसेस कि वो इसके नजदीक हो इज मच हायर एज कंपेयर टू कि वो हिस्टोरिकल के नजदीक हो या आज के मूवमेंट के नजदीक हो या पिछले 20 दिन के नजदीक हो। आपने तीनों के वेटेजेस लिए, राइट। तो इस वोलेटिलिटी को यूज करके आप काफी कुछ कर सकते हो। आप उसको ब्लैक-शॉर्ट फॉर्मूले में डाल के, जो कि एक्सेल शीट में भी है और आपको ईमेल कर देंगे हम लोग, कि आप ब्लैक-शॉर्ट फॉर्मूले में वोलेटिलिटी डाल दिया, आपको अंडरलाइन प्राइस पता है, आपको टाइम टू एक्सपायरेशन पता है, आपको स्ट्राइक प्राइस पता है, तो आप प्रीमियम प्राइस निकाल सकते, राइट। आप एक प्रीमियम प्राइस है आपके पास में जो आप सोचते हो सही है, दूसरा प्रीमियम प्राइस है जो कि मार्केट सोचते सही है, जो कि मार्केट का प्राइस, राइट। अगर आप सोचते हो आपका प्राइस बेटर है एज कंपेयर टू एक्चुअली जो मार्केट का प्राइस है, और आपका प्राइस अगर लोअर आ रहा है मार्केट का हाई है, तो आप मार्केट वाले को बेच दीजिए, राइट। और इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं लॉन्ग डेटेड ऑप्शन प्राइसिंग के लिए भी। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है जो कि आज से 2 साल बाद का, राइट, प्राइसिंग चाहिए, मार्केट में तो आज से 2 साल बाद का ऑप्शन प्राइसेस अवेलेबल नहीं है,
तो आप इस पर्टिकुलर फिनोमिना को यूज करके फोरकास्ट कर सकते हो कि आज से 2 साल बाद की क्या प्राइस है। उसको आप इनको इसमें डाला, आपने टाइम टू एक्सपायरेशन वगैरह डाला और आपने ऑप्शन के प्राइस निकाले, राइट। तो इस तरह की जो चीजें ये काफी सारी जगहों पे यूज होती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि मार्केट में फोरकास्टेड वोलेटिलिटी किस तरह की होती है, राइट। इसका एक दूसरा एप्लीकेशन ये भी है कि आपने फोरकास्टेड वोलेटिलिटी निकाली और आपने हर कॉल की इंप्लाइड वॉल निकाली। अब आपको फोरकास्टेड वॉल पता है, आपको इंप्लाइड वॉल पता है, आपने दोनों का रेशियो निकाला और फिर वापस से आपने आर्बिट्राज कर दिया। अगर आपके फोरकास्टेड वोलेटिलिटी के रेस्पेक्ट में सडनली 55 का जो इंप्लाइड वॉल है वो नीचे चला गया, राइट, तो आप 55 के वॉल को खरीद लीजिए, राइट, यानी कि आप स्ट्राइक 55 के कॉल ऑप्शन को खरीद लीजिए और उसके अगेंस्ट में आप फ्यूचर बेचिए। तो अब आपका जो पोर्टफोलियो है वो डेल्टा न्यूट्रल हो गया, राइट। ये फोरकास्टेड वोलेटिलिटी है और ये आपकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी है। इंप्लाइड वॉल हमने पिछली बार निकाला था, राइट। तो आपने फोरकास्टेड वोलेटिलिटी ली, इंप्लाइड वॉल ली और दोनों के रेशियो दिए, राइट। तो यहाँ पर मेरे उन दोनों के रेशियो दिए हुए, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये मेरे इंप्लाइड वॉल डिवाइडेड बाय द फोरकास्टेड वॉल की रेशियो है, राइट। अब इस रेशियो पे भी मैं आर्बिट्राज करूंगा। इस रेशियो को लेके फिर मैंने इनका जी स्कोर कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे मैंने इन रेशियो का करंट रेशियो माइनस एवरेज अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन करके इनका जी स्कोर ले लिया। अब अगर ये चीज -2 या +2 से ऊपर नीचे जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑन दिस डे, राइट, जून 28, सडनली ये वाली जो वैल्यू है, राइट, ये वाली जो वैल्यू है ये बढ़ के हो गई थी 1.96, राइट। इसका ये मतलब है कि आपका जो इम्प्लाइड वॉल है ये 17% चला गया था। यहाँ पर 55 की जो वॉल है उसका इम्प्लाइड वॉल चला गया था 17%, इतना हाई नहीं जाना चाहिए, राइट। तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये सडनली आप यहाँ वॉल देखिए 7%, 7%, 12%, 13%, 17% हो गया, जबकि आपके फोरकास्ट वोलेटिलिटी क्या बोल रही है 11, 10, 10, 9, 9। ये एक्चुअली नीचे चला गया। आपकी फोरकास्ट वोलेटिलिटी बोल रही है कि आप एक्चुअली कम करो, राइट, और आपकी इंप्लाइड वॉल इतनी ज्यादा हो गई है, यानी कि ये जो ऑप्शन है अब ये गलत इंप्लाइड वॉल कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि ये अब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो गई है कि इस ऑप्शन को आप बेच दीजिए, राइट। तो अगर हम लोग 28 जून का 55 स्ट्राइक का ऑप्शन देखें तो प्रीवियस चार्ट में था, ये देखिए 28 जून का 55 का जो स्ट्राइक का जो प्राइस था ऑप्शन का 2.47 और अगले दिन ये घट के 1.31 होगा, राइट। तो सडनली जो चीज 17% की इंप्लाइड वॉल बता रही थी वो अगले दिन कोलैप्स होकर वापस से 13-14% का। तो आपके पास में इमीडिएटली जो है, ठीक है, ये आर्बिट्राज मिल गया कि भाई ये तो बहुत ज्यादा प्राइस कर रहा है, ऑप्शन के प्रीमियम को इतना, ऑप्शन के वॉल को इतना नहीं होना चाहिए, इसे बेच अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट। तो आप इस तरीके से फोरकास्टेड वॉल को और ऑप्शन के इंप्लाइड वॉल को भी यूज कर सकते हो टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन आर्बिट्राज, ठीक है। आई थिंक एक दिन के लिए काफी हेवी सेशन हो गया है तो प्लीज ट्राई एंड डाइजेस्ट दिस। ये एक्सेल शीट हम लोग आपको ईमेल कर देंगे सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट। कोई भी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो अगर आपको लगता है कुछ। सब समझ में आ गया एकदम फुल नहीं, बट सीरियसली वाज इट यूजफुल, समझ में आया? है ना टेक्निकल टूल क्या कोई भी है ना रिसर्च सॉफ्टवेयर अपने आप में वो रिसर्च टूल वाले बैठे हुए हैं, थॉमसन रॉयटर्स वाले, मैनुअल कुछ भी नहीं, राइट। और आप जो करेंट जो इम्प्लाइड वॉल है वो भी आप जो है मतलब जो कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है उसमें जो आप नहीं कर सकते, बट ये कि उसमें आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। So how was the session? Okay, we have representative from Thomson Reuters. Basically, it's a data mining tool which is available in the market, and we are going to have one small quiz. So Manish will be taking the quiz for them. You can ask some questions, and there is some surprise gift which Abhijit is going to distribute. Okay.
So to 60, will Mr. Chris Gopalakrishnan be happy or sad? You can raise your hands and answer. He'll be happy. Okay, so he wins the prize. So in case you didn't get it, Chris Gopalakrishnan is the CEO of Infosys and they are exporters, right? So if the currency depreciates from 55 rupees to 60 rupees, he'll be a happy man, right? Okay. Suddenly RBI decides that the interest rate is increased by half a basis point, half a percent, right? What do you think is going to happen to the currency? Will it appreciate or depreciate? One by one. Okay. Next question. Okay, I think the person who answered first was the one who raised. क्योंकि आज मैंने हमने यहाँ डिस्कस किया था. Okay, one word in that five General anti. Okay, so he is again closer to that. Generalized autoregressive. Somebody here told the strategy. सुन रहे थे मतलब थोड़े लोग. I'm happy about that. Okay. Okay. कोई और भी पूछे आपको? What is the calendar spread margin? Any idea on exchange platform? 400. Platform? 1.7. Future in USD है ना? 1000. Okay. I think $1,000 is what he meant. I think we should give it to $1,000. 0.25 what? Okay, I think somebody got this. Before we end the session, thanks for your patience listening. On request to all of you, kindly fill up your feedback form and join us for high tea. And we have participation certificates. They will be calling out names. One representative from each member house can come and collect the certificate. Any representative from Hyundai, sir? Yes, sir. Anybody from Total out there?